जय श्री राम। राम गेला घाट बनाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इस गांव के पवित्र प्रांगण में दादा खेड़े के आंगन में खड़े होकर के और डाट गांव के सभी समस्त मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। निसंदेह दुनिया के हर कोने में, चाहे वो बॉम्बे में कार्यक्रम होता हो, चाहे वो दिल्ली में होता हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र के किसी सभागार में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में, या वो किसी न किसी प्रकार के किसी स्कूल में और बड़े से बड़े कॉलेज के फंक्शन होता हो, जिस प्रकार का रंगमंच और जो भाईचारा और जो प्रेम और जो पौध और पनीरी तैयार हो रही है, उसके लिए जोरदार करतल ध्वनि आप जादूगर एमएस सम्राट के लिए। जिस मंच का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस मंच से यह कार्यक्रम हो रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां इस कार्यक्रम को याद रखेगी, क्योंकि एक समय था जब हम बच्चे होते थे। शायद जो नई पीढ़ी आई है 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, उनको तो शायद याद भी नहीं होगा कि गांव में सामाजिक कोई कार्यक्रम होते थे। और आने वाली जो पीढ़ियां आएगी, उनको शायद इस बात का आभास भी नहीं होगा कि समाज भी कोई चीज होती होगी और आपसी सहयोग भी कोई चीज होता होगा। युवा साथियों, मातृशक्ति, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से यह की बात कहना चाहता हूं कि जैसे संस्कार, जैसी सभ्यता और जैसी बात और जैसा चाल चलन, जैसा चरित्र हम हमारे बच्चों को देंगे, जो बात हम सिखाएंगे, वो आगे चल करके हमारी पीढ़ियां उसी का निर्माण करेंगी। एक कारण है, हम जैसा, एक कहावत है, जैसा दोगे पुरस्कार वैसा ही आदत करेगा बार बार। जिस चीज के लिए तालियां बजेगी, जिस चीज के लिए मनोबल ऊंचा उठाया जाएगा, वही काम बार बार वो घर में या बच्चा जो देखेगा, वही काम आपको लिया करके, और एक दिन अफसर बनेगा तो आपके संस्कार बनाएंगे। अगर कोई बड़ा आदमी बनेगा तो वो आपके संस्कार बनाएंगे। अगर चोर, लुटेरा और नशेड़ी बनता है तो उसमें भी आपका योगदान है। मैंने बहुत से घरों में देखा है, जब पहले दिन सट्टे के पैसे आते थे तो उस बाप को अच्छे लगते थे, और धीरे धीरे उस बेटे ने 20 एकड़ जमीन तक लुटा दी। उस दिन उसका क्या हाल हुआ होगा। परंतु अगर जिस दिन पहले दिन पैसे की गड्डी आई, उस घर में वो बाप ये कह देता कि बेटा ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर में दोबारा ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए, तो शायद उसकी जमीन भी बच जाती। ये छोटी सी कहानी और छोटी सी कथा मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हमें पता होता है, हमें विश्वास होता है हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी औलाद क्या करने जा रही है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, परंतु हम आंख मीच लेते हैं। और उसका दुष्परिणाम, उसका जो परिणाम आने वाला है आगे वाले समय में, वो बहुत भयंकर आता है। आप उम्मीद करते हो कि जब आंगन में बैठ करके या चौक चौराहे में बैठ करके जब आप बीड़ी पीते हो, तो एक छोटा बच्चा 6 साल का, 5 साल का, वो देखता है कि क्या जादू है। एक छोटा सा छुट्टा मारा और उससे धुआं निकला, ये धुआं मैं भी निकालूं, और एक दिन उसके शरीर का धुआं निकल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप शराब छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो। हो सकता है आपकी आदत में, आपके शुमार में, आपके शरीर में वो चीजें खुमार कर गई हो, घर बैठ गई हो, वो नहीं छूट रही, परंतु आप पर्दा तो कर सकते हो। आप उस बच्चे से, उस परिवार से आप थोड़ा 2 कदम दूर होकर के भी पी सकते हो। मैं मेरे युवा साथियों से और विशेषकर मातृशक्ति से, जब एक औरत जो जन्म दे सकती है, जो सृष्टि का निर्माण कर सकती है, उस औरत में बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो घर का निर्माण, घर का चौका चूल्हा के अलावा वो उस बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? मां होती है।
और बच्चे की सबसे ज्यादा पिटाई कौन करती है? मां पिटाई करती है। बाप तो कभी कभी कोई साल 6 महीने में बढ़िया रड़का लगाता है, और वो बच्चा सबसे ज्यादा अटैच किससे होता है? मां से अटैच होता है। वो हर सुख दुख अपनी मां को बताता है, और पहला गुरु मां होती है उसकी। तो उस बच्चे की कामयाबी में और उस बच्चे को आगे बढ़ाने में और उस बच्चे को बिगाड़ने में पूरा योगदान मां का होता है। मैं मेरी मातृशक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि आप एक अच्छे संस्कार का, एक अच्छे समाज को निर्माण करके दें। इन्हीं मंचों के माध्यम से, इन्हीं स्टेज के माध्यम से हो सकता है कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिबिंब हो सकता है कोई धीरूभाई अंबानी जैसा आदमी यहां से निकल के जाए। ग्रामीण अंचल में बहुत प्रतिभाएं होती है। मैं कॉलेज चलाता हूं, विश्वविद्यालय में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, और जब बच्चे मंच पर आते हैं और जो परफॉर्मेंस करके जाते हैं, या जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है वो कामयाब बच्चे कहाँ के हैं, तो वो कामयाब बच्चे ग्रामीण अंचल के होते हैं, गांव से निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जड़ होती है। गांव के अंदर हमारी जमीर होता है, जड़ होती है, उस जड़ के साथ हम लोग जुड़े होते हैं, जुड़ाव होता है। जितने कामयाब आदमी आप दुनिया के अंदर उदाहरण लेकर के देखेंगे, वो सारे के सारे गांव से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी आदमी, कामयाब आदमी का उदाहरण उठा के देख लीजिएगा, वो गांव से जुड़ा हुआ है। गांव में प्रतिभाएं हैं, और उन प्रतिभाओं के ऐसा मंच भाई MS सम्राट जादूगर के माध्यम से, इस मंच की आप आने वाले दिनों में, आने वाले समय में यह कल्पना करेंगे कि जो बच्चा 4th क्लास का, जो बच्चा 3री क्लास का है, ये माइक एक ऐसी चीज होती है, जब हाथ में आ जाता है तो करंट और जड़ बन जाता है आदमी। परंतु वो 3री क्लास का बच्चा, 2री क्लास का बच्चा अपने मन के विचार यहां पर रखता है, तो उस बच्चे का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। सारा खेल आत्मविश्वास का है। हिरण में और शेर में इतना ही फर्क होता है, हिरण बहुत तेज दौड़ता है शेर से, परंतु उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है हिरण का। जब उसके सामने शेर दिखाई देता है तो उसको यह लगता है कि मैं बना इसके खाने के लिए हूं, और शेर को यह लगता है कि मैं इसको हड़पने के लिए बना हूं। बस इतना से आत्मविश्वास ले बैठता है। यही आत्मविश्वास हमारे बच्चों को कमजोर करता है। हमारे बच्चे और बच्चियों में यही आत्मविश्वास नगारा साबित होता है, नागवार गुजरता है, जब वो बच्चा ये चीज देखता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, शायद वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, या उसके बाप के पास इतना पैसा होगा। अगर ऐसी ऐसी बातें सोचने के बाद में वो घृणित सोच में आ जाता है, छोटी सोच में आ जाता है। आज भी मेरे किसी साथी ने मेरे को इतनी अच्छी बात एक भेजी, उसने कहा भी हर एक जगह लिखा होता है कि किस्मत से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। ये लाइनें केवल ऑटो पे, ट्रैक्टर पे, ट्राली पे, या किसी ट्रक के पीछे मिलती है, या किसी BMW गाड़ी के पीछे नहीं मिलेगी आपको, एरोप्लेन के पीछे नहीं मिलेगी, कोई बड़े आदमी के साधन होगा उसके पीछे नहीं मिलेगी। क्योंकि उसको पता है भाग्य बनाना पड़ता है, किस्मत बनानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और जीवन में ऊपर उठना पड़ता है। अगर ये बात बाबा साहब सोचते, ये बात जो लोग कामयाब बने वो लोग सोचते, तो शायद वो कामयाब ना होते। तो इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र प्रांगण में पूरी कितनी अच्छी बात, सभ्यता की बात, ऐसा कार्यक्रम जहां पूरा परिवार, पूरे घर हम लोग बैठ करके देख सकते हैं। और आज जो समय तेज गति के साथ बढ़ रहा है, उसमें हम लोग मिलजुल करके 2 घंटे 3 घंटे इस गांव के चौपाल में एक मेला लगता है। हो सकता है इतने लोग कभी ना मिले हो आपस में, हम गांव में रह करके भी शायद एक दूसरे को ना जानते हो। उसका मंच का माध्यम आपके इस गांव की चौपाल में भाई MS सम्राट ने दिया। मैं इस आयोजन कमेटी से भी यही दरखास्त करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों को और भी आगे मजबूती के साथ प्रदान करें। जो भी कोई भी कार्यक्रम इस गांव में रखा जाए, होना चाहिए, नई पीढ़ी को भी पता लगे और हमारे संस्कार जिंदा रहे। तो इन सभी शब्दों के साथ
मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं। देखिए, ये खुशी का सूचक होता है। गांव में डीजे बजना, ढोल बजना, भजन कीर्तन होना, गीत गाना, ये सब खुशी किसी के शौक में थोड़ी गाए जाते हैं। ये सब खुशी में, आनंद में, उल्लास में, उत्साह में गाए जाते हैं। और जब चौक में चीजें बजती है तो उस गांव की रौनक बढ़ जाती है और वो गांव फलीभूत होता है। और आने वाले समय में, अब फसलों का टाइम है, सुनते हैं जब खुशी होती है गांव के अंदर तो चारों तरफ खुशी लेकर के आती है, खुशी को खुशी खींचती है। हमारा क्या काम था भाई गांव में? हम हिसार में आराम से सो रहे थे सारा दिन का काम करके। भाई साहब का फोन गया, जैसे कार्यक्रम आपने आना है, अच्छा कार्यक्रम है। हमें भी लगता है कि तमाम तरह के कार्यक्रमों से, किसी विश्वविद्यालय के, किसी कॉलेज के, किसी रंगमंच में, किसी ऑडिटोरियम में ना होकर के गांव के चौपाल के अंदर का कार्यक्रम, परिवार का कार्यक्रम हो तो उसमें भी जाना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई MS जादूगर को, और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं इस मातृशक्ति को और इस पूरे गांव को, जो इतने अच्छे और सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में एक अच्छी प्रथाओं की शुरुआत होती है। मैं भाई साहब के बहुत से प्रोग्रामों में जाता हूं, वहां से लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बैठे बैठे देख रहा था कि भाई आपका भंडारे का कार्यक्रम है, आपके गांव की खुशी का कार्यक्रम है, उसमें बढ़ चढ़ करके हर एक आदमी, हर घर का भंडारा अकेला भी लगा सकता है। भंडारा इस गांव का भी हो सकता है, कोई एक आदमी भी लगा दे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अंशदान किसका ज्यादा जा रहा है, किसका योगदान ज्यादा जा रहा है। हर घर से अगर एक एक दाने दाने का भी, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो अगर सामूहिक काम हो तो सामूहिक काम में बढ़ चढ़ करके भाग ले और सभी लोग उस चीज को अच्छा रखें। हमने ऐसे ऐसे देमन जैसे गांव में देखा, दादा खेड़ा के ऊपर छत नहीं थी, भाई साहब का एक कार्यक्रम हुआ कि वहां पे 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और लेंटर लग गया। कोई ना कोई काम किसी न किसी के माध्यम से होना होता है। अब जब इस चौक में सारे काम छोड़ करके हम इस चौक में बैठेंगे तो गांव के मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, वो सब लोग मिल करके और कोई ना कोई अच्छी बात सोचेंगे कि भाई अपने गांव में ऐसा काम होना चाहिए, कोई स्टेडियम भी बनना चाहिए, कोई मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, कोई धर्मशाला बननी चाहिए। तो उससे सामाजिक की भावना बढ़ती है, सामाजिक चीजें आगे उत्थान और कल्याण होता है। वो तभी हो पाता है जब माहौल बनेगा, और ये माहौल भाई MS जादूगर ने दिया है। एक बार जोरदार तालियां भाई MS जादूगर के लिए। और आप सभी का इस मंच के माध्यम से मिलना हुआ, आप सभी को जय श्री राम। जोरदार क्लैपिंग कर दो पूरी जो टीम अपने